तो स्टूडेंट्स, मैं कपिल फिर से आपके साथ एक बार आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों। टी एस ग्रेवाल सर की बुक है, 12th क्लास है, पार्टनरशिप वाली बुक है। उसमें जो चैप्टर है आपका 7th डिसोल्यूशन, उसका क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ रहे हैं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर एक बार सुनाता हूँ, उसके बाद देखते हैं हम आगे कैसे कर पाएंगे। लिखा है, रमेश एंड उमेश वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ये वाला 7:3। चलिए, on 31st March 2025 their balance sheet was as follows। बोलता है एक तो क्रेडिटर है, ये आउटसाइडर लाइबिलिटी है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सर ये तो प्रॉफिट से निकाला हुआ रिजर्व है। जनरल रिजर्व प्रॉफिट से बनाया जाता है, ये कोई दोनों ही कोई लाइबिलिटी नहीं है। रमेश का करंट अकाउंट क्या है, फिक्स मेथड जब फॉलो करते हैं कैपिटल का तो करंट अकाउंट अलग से खुलता है और कैपिटल अकाउंट अलग से खुलता है। तो इससे पता चल रहा है फिक्स मेथड फॉलो किया हुआ है। अगर ये क्रेडिट साइड लिखा है यानी लाइबिलिटी साइड लिखा है तो इसको फर्म ने पैसे देने हैं, और इस तरफ अगर लिखा है तो इससे फर्म ने पैसे हमें लेने हैं। चलिए, ये तो मैंने एडिशनल नॉलेज बताई, आपको पता होगा ये सब बातें। चलिए आगे देखते हैं। एसेट साइड में बैंक, सर बैंक तो ऐसा एसेट है जो ऑलरेडी रियलाइज्ड फॉर्म में है, तो इसको छोड़ देंगे। उसके अलावा टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट दोनों ही हमें ध्यान देने हैं। सर ये चार एसेट, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, ये क्या है, टेंजिबल है सर, टेंजिबल हैं। चलिए सर, तो इनकी बात करेंगे हम। ऑन द अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व, सर डिसॉल्व हो गई फर्म। अब हम आगे देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। चलिए, तो हमें लास्ट में बोला है बच्चों प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चों देखो, मैंने क्वेश्चन पहले से पढ़ा हुआ होता है तो मैं एक बार पढ़ के ही काम चला लेता हूँ। आप दो बार क्वेश्चन को पढ़िएगा एग्जाम में, दो बार पढ़ने से क्वेश्चन अच्छे समझ में आता है। आपको लगता है कई बार टाइम वेस्ट हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। जितना अच्छा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा आप सॉल्यूशन उतना बेटर कर पाएंगे। चलिए तो बच्चों हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे, हम अपने टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू को जीरो कर देते हैं। एसेट्स की वैल्यू डेबिट होती है तो उसे जीरो करने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप टू सन्ड्री एसेट अकाउंट। अब देखते हैं एसेट कौन कौन से हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। डेटर 2,40,000। बच्चों डेटर है 2,40,000। चलिए, फिर क्या है, स्टॉक है बच्चों 1,30,000। 1,30,000। जो फर्नीचर है वो है 2 लाख। आगे फिर मशीनरी है बच्चों, वो है 9,30,000 की। जो मशीनरी है वो है 9,30,000 रुपए की। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं, आउटसाइडर लाइबिलिटीज को भी हमें ट्रांसफर करना होता है यहाँ पे, ताकि उनकी वैल्यू भी जीरो हो जाए। तो आप लिखेंगे बाय, यहाँ पे लाइबिलिटी मैंने आपको बताया था सिर्फ एक ही है, वो है क्रेडिटर। तो आप लिख डायरेक्ट एक ही लिख सकते हैं, बाय क्रेडिटर अकाउंट। कितना है बच्चों, ये 1,70,000 रुपए है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे मतलब कि इसमें ज्यादा बातें हैं नहीं, तो नीचे की तरफ आते हैं। हमें लिखा है नीचे एडजस्टमेंट में, रमेश टुक 50% ऑफ स्टॉक। रमेश ने 50% स्टॉक ले लिया एट 10,000 लेस देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से
10,000 रुपये कम पे ले लिया। ठीक है सर। तो सर देखिए, स्टॉक जो है हमारे पास 1,30,000 का है। स्टॉक जो है 1,30,000 का है बच्चों। हालांकि इसकी वैल्यू हमने अब जीरो कर दी है, क्योंकि ये ट्रांसफर हो चुका है रियलाइजेशन अकाउंट में। बस ये देखना है इसके बदले हमें मिलेगा क्या। तो जो मिलेगा जीरो की चीज का, वो सारा हमें फायदा हो जाएगा। तो इसका 50% होता है बच्चों 65,000। 65,000 ये किसने ले लिया? रमेश ने ले लिया। आर टेकन ओवर। कितने में लिया है सर? 10,000 कम में लिया है, यानी 55,000 में उसने ले लिया। तो हमें जो एसेट हमने जीरो पे कर दिया था, एक तो हमें उसके 55,000 मिल गए। इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है बच्चों। तो ये टेंजिबल एसेट है, तो ये मानेंगे कि पूरे के पूरे 65,000 रुपए हमें बैंक में मिल गए, सेल इसकी हो गई। तो देखिए, रमेश ने स्टॉक लिया है हमारे से 55,000 रुपए का, तो हमें 55,000 का फायदा हुआ है। पैसे अभी तो नहीं मिलेंगे, पर हम रमेश के अकाउंट से काट लेंगे। रमेश के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। पर यहां पे क्योंकि मेथड फिक्स वाला है, तो आपको लिखना पड़ेगा करंट अकाउंट। आर्स करंट अकाउंट। बच्चों ये बात देखने की थी, अगर आप कैपिटल अकाउंट लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। स्टॉक 55,000। अब लिखना पड़ेगा बाय बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज्ड। कौन सा एसेट सर? स्टॉक। जो बचा हुआ स्टॉक है वो आपका 65,000 में मार्केट में क्या हो गया है? सेल हो गया है। तो स्टॉक की बात बच्चों खत्म हो चुकी है। अब आगे देखते हैं। बी पार्ट में लिखा है बच्चों, द फर्नीचर वॉज टेकन बाय उमेश। यानी फर्नीचर की जिसकी वैल्यू जीरो कर चुके हैं, वो उमेश ने ले लिया 50,000 रुपए में। तो उमेश के कैपिटल अकाउंट से, सॉरी करंट अकाउंट से क्या पैसे काट लेंगे। तो नीचे लिखेंगे बाय करंट अकाउंट। कितना? 50,000। चलिए, उसके बाद लिखा है बच्चों, मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 4,50,000। फर्नीचर तो ले लिया उसने, और मशीन कितने की होगी? 4,50,000 में मार्केट में सेल हो गई, तो रियलाइज होगी। तो मशीन 4,50,000। चलिए, जीरो की चीज 4,50,000 में बिक गई, पूरा का पूरा फायदा। फायदा है तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। आगे देखते हैं। क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल। अब देखिए, इसकी भी बात हो गई है। क्रेडिटर्स को फुल पेमेंट कर दी, यानी जिसकी वैल्यू जीरो की थी उसको हमने 1,70,000 रुपए देने पड़े, तो पूरा का पूरा नुकसान है। नुकसान है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट 1,70,000 रुपए। चलिए, आगे की बात करते हैं। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर। कोई बिल था, वो रिकॉर्ड नहीं था, यानी हमारी बुक्स में था ही नहीं। तो जब हमारी बुक्स में नहीं था तो उसकी ऑटोमेटिकली जीरो वैल्यू थी। अगर होता तो हम जीरो कर देते, क्योंकि आउटसाइडर लाइबिलिटी है। तो फिलहाल में क्रक्स ये है कि अनरिकॉर्डेड भी है, तो जीरो ही वैल्यू है उसकी। वो था कितने का? 1,60,000 का, विच वॉज सेटल्ड एंड पेड 1,40,000 रुपए। पर जीरो की चीज के भी 1,40,000 रुपए हमें देने पड़े, तो हम यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट रिपेयर बिल 1,40,000 का जो है नुकसान हो गया है। चलिए, और देखते हैं। और तो ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा है बच्चों। तो देखते हैं। देखिए, कुछ बचा तो नहीं है सर। एक चीज बची हुई है, डेटर। देखिए, टिक मार्क लगाने से पता लग जाता है
कि कुछ बचा हुआ है, वो क्या है, डेटर। डेटर टेंजिबल एसेट्स है, अगर कुछ नहीं बोला होता तो वो पूरी वैल्यू पे रिलाइज हो जाता है, यानी उसके 2,40,000 रुपये मिल जाएंगे। तो देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी, 4, 2, 6, 7,55,000 इसकी फिगर आएगी बच्चों। इसका टोटल आएगा 9, 2, 11, 1, 12, 2, 14 और 3, 14 और 15 लाख रुपए। अब देखते हैं टोटल किसका ज्यादा आएगा। चलो, देखने से लग ही रहा है कि ये इधर वाला टोटल ज्यादा आएगा, तो मैं इसको टोटल कर देता हूँ। 15 लाख, ये आएगा बच्चों 18,10,000। तो इसमें यहाँ टोटल लिखते हैं 18,10,000। देखते हैं बैलेंसिंग फिगर कितनी आती है। ये 7,80,000 रुपए की क्या आ गई बच्चों, बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब देखिए इनका जो रेशियो था वो कितना था, 7:3 का रेशियो था। और पार्टनर का नाम क्या है, रमेश एंड उमेश। तो ये जाएगा बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, नॉट कैपिटल अकाउंट। फिक्स मेथड है बच्चों। कैपिटल से अलग जितनी भी एंट्रियां जाएंगी वो सारी कहाँ जाएंगी, करंट अकाउंट में जाएंगी। तो देखिए आर और यू दो पार्टनर थे, और जो लॉस हुआ है वो है 7,80,000 का इन 7:3। ये इनके कैपिटल का रेशियो था बच्चों। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला था, देखिए मैंने लिखा भी था रमेश और इसका। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 7,80,000 इंटू 7/10, 7/10, और यहाँ पे लिखेंगे 3/10। तो इसका तो आ जाएगा 5,46,000, और इसका आ जाएगा बच्चों 2,34,000। चलिए, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाद में इसके आंसर का आप ले लीजिए। जिन बच्चों के पास क्वेश्चन नहीं है, बुक्स पुरानी बुक्स हैं, तो प्लीज़ आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ये देखिए, और ये आप आंसर का भी ले लीजिए। बच्चों कोई डाउट अगर आपको आता है तो प्लीज़ आप अगर कोशिश करें और करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसमें आगे फिर आगे फोकस करूं और उस क्वेश्चन का आपका जवाब भी दे पाऊं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए आपसे परमिशन चाहता हूं जाने के लिए। थैंक यू सो मच।